नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, बिहार के शिक्षा विभाग से एक अहम खबर लेकर आपके सामने उपस्थित है। बता दें कि बिहार में जो कई कैटेगरी के शिक्षक बना दिए गए हैं, जिसमें कुछ विशिष्ट शिक्षक बना दिए गए हैं और कुछ नियोजित हैं, कुछ नियमित हैं। वहीं उसी विद्यालय में 2-3 महीना 4 महीना पहले प्रधान शिक्षक या प्रधान शिक्षिका लोग आ गए हैं। अब सबका वेतन विसंगति है, सबके कुछ न कुछ वरीयता से लेकर वरीयता निर्धारण से लेकर तमाम चीज़ों में अभी क्लियर नहीं हो पाया है, विभाग ने क्लियर नहीं किया है। लेकिन इसको लेकर हर विद्यालय की स्थिति बता रहे हैं, एक विद्यालय की स्थिति नहीं है। हर विद्यालय में कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे शिक्षक हैं जो अपने फायदा के लिए दो शिक्षकों को लड़ाते रहते हैं। जैसे लगभग अब हर कई विद्यालयों से फ़ोन आ रहा है कि सर फलाना शिक्षक हेड सर से मिले हुए हैं और आपस में उनको कुछ बोल देते हैं कि परीक्षा नहीं होगा, इसलिए परीक्षा नहीं होगा कि उनके पास हेडमास्टर देंगे कागज़ तो परीक्षा होगा। हेडमास्टर से जाकर बोलते हैं कि परीक्षा नहीं लिया है सर। कहने का अर्थ यह है कि मंथरा शकुनी टाइप के जो लोग हैं वह विद्यालयों को चैन नहीं रहने देते हैं। हालांकि सूझबूझ से काम लेना है, मंथरा शकुनी टाइप के लोगों को पहचानना है कि कौन मंथरा शकुनी टाइप का आदमी है। उसको पहचान के आपको एक और बात बता दें, अगर विद्यालय में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो शांतिपूर्वक बैठकर विद्यालय में ही उसको सुलझाया जाए, ना कि डीओ बीओ और उच्च अधिकारियों के पास जाइएगा तो जो जाएगा उससे वो पैसा लेगा, माल लेगा और माल लेकर, और जैसे पदाधिकारी के पास अगर कोई शिक्षक जाता है तो पदाधिकारी समझता है कि मेरा कमाने का धंधा आ गया, मेरा माल उगाही का आइटम आ गया। तो ऐसे चीज़ों से बचना है। चलिए आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं जो अभी आई हुई है और यह एक अहम खबर है। देखिए, जो भी नियोजित शिक्षक थे जो 20 साल 22 साल से नौकरी कर रहे हैं, लगभग उनका उम्र 50 साल या 55 साल ऐसे हो गया है। तो अब ऐसे में नौकरी को निर्वाह कर देना है, नौकरी को किसी तरह एक एक दिन वर्तमान को ठीक रखिए, भविष्य अपने ही ठीक हो जाएगा। तो इस पैटर्न पे चलना है। अभी एक खबर आई है। एक खबर बताने से पहले एक छोटा सा गुजारिश है कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को लाभ हो सके। अभी जो खबर आ रही है कि 56 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मियों को प्रशिक्षण से मुक्त रखने के संबंध में, यानी जिसका उम्र 56 वर्ष हो गया है और तमाम तरह के जो प्रशिक्षण चल रहे हैं, जैसे FLN का प्रशिक्षण हुआ या जो भी प्रशिक्षण हो रहा है, उससे उन 56 वर्ष के जो कर्मी हैं उनको मुक्त रखना है। इसमें यह बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान या फुलवारी शरीफ पटना से पत्र जो है ये निर्गत हुआ है। इसमें 3663 दिनांक 18/7/2025 को यह पत्र जारी हुआ है। डॉक्टर बी राजेंद्र महानिदेशक बीपार्ड ने यह जारी किया है। सेवा में अपर मुख्य सचिव बिहार पटना। विषय 56 वर्ष से अधिक आयु के सरकारी सेवकों को प्रशिक्षण से विमुक्ति दिए जाने के संबंध में। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बीपार्ड में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों कर्मचारियों हेतु समय समय पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह संज्ञान में आया है कि 56 वर्ष से अधिक आयु के अनेक प्रशिक्षु शारीरिक एवं स्वास्थ्यगत कारणों से संस्थान में संचालित प्रशिक्षण गतिविधियों यथा क्षेत्र भ्रमण, PT, योगा एवं खेल गतिविधि आदि में अपेक्षित स्तर पर भाग लेने में असमर्थ रहते हैं। परिणाम स्वरूप उक्त स्थिति में प्रशिक्षण कार्यक्रम की समग्र
प्रभावशीलता एवं अन्य प्रतिभागियों की अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होती है। अतः विपार्ट द्वारा यह अनुशंसा की जाती है कि 58 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के जो गंभीर रोग से ग्रसित हों उन्हें संस्थान में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से विमुक्त किया जाए। यहाँ यह भी उल्लेख है कि प्रशिक्षण से विमुक्त किए जाने वाले सरकारी सेवकों या जो कर्मचारी हैं उनकी सेवा शर्त, प्रोन्नति, अर्हता एवं वित्तीय लाभ पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। विमुक्ति का उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए केवल प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं क्रियान्वयन को सुदृढ़ करना है। अतः अनुरोध है कि विपार्ट के उक्त प्रस्ताव पर आवश्यक विचार करते हुए अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाए। यह डॉक्टर बी राजेंद्र सर ने यह पत्र जारी किया है। कहने का अर्थ यह है कि जो लोग वृद्ध हो चुके हैं, जो 55-56 साल से ज़्यादा के हैं, उन कर्मियों से ना योगा ठीक से हो पाता है, ना ही उन लोगों से और भी क्रियाओं में भाग, खेल कूद में भी नहीं भाग लिया जा सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए प्रशिक्षण स्वास्थ्य कारणों से उनको वो अलग किया जाए। बता दें कि शिक्षा विभाग आजकल जो कई कैटेगरी के जो लोग शिक्षक हैं, जैसे नियोजित हैं, नियमित है, मैंने पहले भी बताया, अभी जो 20 साल 22 साल से साथ में ही नियोजितों के साथ थे और वो विशिष्ट बन गए, या विशिष्ट पहले बने थे और उसके बाद हेड टीचर बन गए, जो जिनका वेतनमान नहीं है, जो ग्रेड पे नहीं है, ये बंधुआ मजदूर टाइप हैं। तो ऐसे लोगों को जिनका प्राण नंबर है, जैसे एक्सिस बैंक कर्मियों को प्राण नंबर है, HDFC बैंक की कर्मियों को प्राण नंबर है, HRMS है, तो HRMS पे जो जो लोग चले गए, समझ लीजिए कि HRMS एक प्राइवेट पोर्टल है जो HRMS के हिसाब से उनका अगर 1-2 दिन लेट हुआ तो HRMS पर स्वतः पेमेंट कट जाएगा। तो ऐसे कर्मियों से विवाद नहीं करना है, नौकरी करनी है शांतिपूर्वक। और कुछ लोग हर विद्यालय में कुछ जो शकुनी टाइप के लोग हैं, जो मंथरा टाइप के लोग हैं, उन लोगों से बचना है। विद्यालय में कुछ भी होता है तो बर्दाश्त करें, धैर्य रखें। हर धैर्य का जो होता है ना, वह उसका परीक्षा होता है। आपको एक कहानी बताएंगे। समाज में कई तरह के लोग हैं और समय आने पर सारी बातें खुलती हैं। जैसे कि एक जगह एक कौवा और खरगोश मित्र रूप में रहते थे। पेड़ पर कौवा रहता था, पेड़ के नीचे खरगोश रहता था बिल बनाकर। दोनों लोग अच्छे से जीवन गुजर कर रहे थे। एक दिन खरगोश अपना सवेरे निकलता था, घास वास चर के शाम को आता था। कौवा अपना निकलता था, अपना उड़ के शाम को आते थे। दोनों मिलते थे, बैठते थे, अच्छे मित्र थे। एक बार खरगोश गया, जाकर चर रहा था घास वगैरह, तब तक वहीं एक सियार नजर आया। सियार आया, खरगोश को देखा तो कहा कि इसका मांस खाने में तो बड़ा मजा आएगा, तो अब कैसे खाया जाए। तो गया और जाकर और खरगोश से बोला सियार कि खरगोश भाई, मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ, इसलिए कि अकेले तुम दिन भर चरते हो तो अच्छा मुझे नहीं लगता है। हमारे पास भी कोई सहयोगी नहीं है, हम भी चाहते हैं कि साथ में दोनों आदमी घास खाया जाएगा। खरगोश बोला कि ठीक है, हमारा एक मित्र है कौवा, उससे जाएंगे, शाम को पूछेंगे, उसके बाद बताएंगे। खरगोश गया, शाम को जाके और अपने मित्र कौवा से पूछा कि कौवा मित्र, ऐसे ऐसे एक सियार से मुलाकात हुई है, वो आया और कहा कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। कौवा बोला कि देखिए, किसी भी अजनबी से अचानक से दोस्ती कर लेना उचित नहीं होता है। लेकिन जो खरगोश था वो बोला कि नहीं, बहुत अच्छे आदमी हैं, ये हैं वो हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे दोस्ती कर लूँ। कौवा बोला कि देखिए ठीक है, लेकिन होशियारी से अपना रहिएगा। हो गया। अब खरगोश और वो सियार रोज़ अपना साथ में जाते थे, आते थे, मिलते थे, चरते थे। एक बार सियार
सियार की नज़र खरगोश पे थी कि कैसे इसका मांस खाया जाए। खरगोश को लेकर और सियार बोला कि खरगोश भाई चलिए ना, चला जाओ उधर आगे, बड़ा अच्छा घास है, हरा हरा घास है, खाने में बड़ा मज़ा आता है। खरगोश बोला कि चलो, तो भाई मित्र समझता था। खरगोश को लेकर सियार चला गया एक जगह, ऐसे जगह जहाँ बहुत घास था, लेकिन वहाँ एक शिकारी आके जाल बिछाया था। वो लोग जा रहे थे, चल रहे थे, तब तक खरगोश उसमें फंस गया। तो अब खरगोश छटपटाने लगा कि भाई हम फंस गए। खरगोश लगा बोलने की सियार भाई काट दीजिए ना जल्दी से जाल, मैं तो फंस गया हूँ। सियार बोला कि आज हम व्रत हैं, आज हमारा एकादशी का व्रत चल रहा है और हम आज दिक्कत में हैं, कल सवेरे होते होते आपका जाल काट देंगे। अब बहुत परेशान था। इधर शाम देखते देखते शाम हो गई। कौवा शाम को पेड़ पर आया, देखा कि भाई खरगोश नहीं है, शाम होता जा रहा है, अंधेरा हो गया। दौड़े दौड़े गया, उड़ने लगा, चारों ओर उड़ के खोजने लगा कि भाई मेरा मित्र कहाँ है, जरूर किसी संकट में फंसा हुआ है। जाकर देखा तो खरगोश जाल में फंसा हुआ था, सियार बगल में था। गया और जाके और उससे बोला, खरगोश से, कि मैं कहा था ना कि किसी अजनबी पर अचानक से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, ऐसे लोग बहुत सारे हैं। बोला कि अब तो फंस गए हैं, क्या करें। बोला कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे कान पर बैठकर खोदूंगा और जैसे ही मैं काँव बोलूँगा तुम ऐसे डिजाइन बना लेना, ऐसे तुम एकदम मूर्छित रूप में अपने आप को कर लेना कि शिकारी आए तो समझे कि ये मर गया है, और जैसे ही मैं चिल्लाऊंगा वैसे ही तुम भागना। यही हुआ। कान पर बैठ के और कौवा खोदने लगा खरगोश के। शिकारी आया, शिकारी समझा कि साले अपने खरगोश मर गए हैं, अचेत रूप में पड़ा हुआ था। और सियार इधर क्या किया कि बगल में एक तो झुरमुट था, बगल में एक घास का वो था, उसी में जाकर छुप गया मूंज के झुर में, और जाके छुप गया। सोचा कि अब तक खरगोश कटाएंगे, हम मांस खाएंगे। यही हुआ। खैर इधर वो कान पर बैठ के खोद रहा था कौवा, और शिकारी आया, कहा कि इस साले मर गए हैं अपने, उठाया खरगोश को किनारे रख दिया और अपना जाल समेटने लगा। कौवा कान पर से उठकर जाकर पेड़ पर बैठ गया। जैसे ही कौवा काँव काँव चिल्लाया, खरगोश उठ के भागा 90 के स्पीड में। शिकारी कहा कि अरे साला, ये तो मरा नहीं है खरगोश, तो भाग रहा है। अपना भाला लेकर शिकारी चलाया खरगोश को मारने के लिए, लेकिन खरगोश तो भाग गया। वह भाला जाकर कहाँ गड़ गया, जाकर सियार के पेट में गड़ गया। सियार वहीं दांत बांधी। कहने का अर्थ यह है कि धैर्य रखना चाहिए, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। चलिए, अगर आप नियोजित हैं तो मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं, तमाम तरह के खिस्से होंगे, तमाम तरह की कुरीतियाँ होंगी, रणनीति आपके तरफ चले जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। आपको ग्रेड पे है 2000 का, आपको वेतनमान है 5200 से 20,200 का। आप मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा खबर को, दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त, ऐसा ही खबर लेकर आएंगे। तब तक प्रवीण मिश्रा बुलबुल आप सर्च कीजिएगा, गाना ऐप पर, जियो सावन पे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हर जगह हम अवेलेबल हैं। शेयर कीजिए, मेरे गीत संगीत को भी सुनिए। लव यू।